नमः शिवाय। मैं पूजा चेतनानी आज आपके लिए एक अनोखा विषय लाई हूँ। जी, बहुत ही सुंदर विषय है हमारा ये मेडिटेशन। मेडिटेशन मुझे भी कुछ वक़्त पहले ही पता चला कि क्या होता है। मुझे भी नहीं पता था मेडिटेशन क्या होता है, उससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे ही मैं इस डिवाइन इनफाइनाइट ग्रुप से मिली, मेरी एकदम लाइफ़ ही चेंज हो गई। और ये इतने सारे चेंजेस आए मेरे लाइफ में, तो मैं चाहती हूँ दुनिया के कोने-कोने में बैठे हुए सभी लोगों के बीच, सभी लोगों को ये चेंजेस मिलें। इसलिए मैंने ये सेशन एक बनाया है आपके लिए। हम लोगों ने ये सेशन सिर्फ़ लोगों के लिए ही बनाया है कि उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। मैं मुलाकात कराना चाहूँगी आपकी मिस ज्योत्सना पाठक जी से। उनके ऊपर एक शिव जी की कृपा है। वो हमारी एक स्पिरिचुअल गाइड हैं। मैं क्या बताऊँ ये जैसे कुछ लोग उन्हें गुरु माँ कहते हैं, कुछ गुरुजी कहते हैं, कुछ दीदी करके बुलाते हैं, लेकिन हम तो उन्हें अपना भगवान ही मानते हैं। उन्होंने हमेशा बताया है कि मैं सिर्फ़ एक मीडियम हूँ, आपको भगवान से मिलाने के लिए। लेकिन नहीं, हमारे लिए तो वो भगवान ही हैं, क्योंकि हमारी लाइफ़ में बहुत चेंजेस आए हैं। तो आइए, उनसे मुलाकात करते हैं। वो इस फ़ील्ड में लगभग 19-20 साल से हैं, मेडिटेशन करती आ रही हैं। तो चलो, एक बार मिलते हैं और हम चाहते हैं थोड़ा-सा वो अपना इंट्रोडक्शन हमें दें और मुलाकात करते हैं मिस ज्योत्सना जी से। नमः शिवाय। मैं ज्योत्सना लखनऊ से। मैं अपना परिचय क्या दूं? जो कुछ है भोले बाबा की कृपा है। बचपन से भोले बाबा की कृपा मेरे साथ बनी है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर स्पिरिचुअल में ही थे और बहुत लोगों की लाइफ मेरे फादर की वजह से भी चेंज हुई। और बचपन से मैं बस यही देखते आ रही थी और देखते देखते कब मैं स्पिरिचुअल में आ चुकी मुझे पता ही नहीं चला। जो कुछ भी आज मेरे पास है ये सब कुछ गॉड गिफ्टेड है। बचपन से मैं ये हमेशा से महसूस करती थी शिव की कृपा। शिव मुझे साक्षात्कार रूप में बिल्कुल दिखाई देते थे। तो जो कुछ भी है मेरे भोले बाबा की कृपा है। ज्योत्सना जी, हम आपको गुरुजी मानते हैं, इसलिए मैं आपको गुरुजी से ही सम्मानित करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएँ, मेडिटेशन यानी कि ध्यान, ध्यान क्या होता है? यस, ध्यान। ध्यान बचपन से हम बच्चों को कहते हैं ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ाई करो। सब कुछ तो ध्यान, ध्यान ही तो बोलते हैं हम। ध्यान मतलब है कॉन्सेंट्रेट करना, एकाग्र होना। एकाग्र चित्त से अपने अंतर मन में जाने की प्रक्रिया को ही हम ध्यान कहते हैं। यूं तो भगवत गीता में ध्यान के लिए कहा गया था कृष्ण जी ने कि अपने नाक के टिप पर ध्यान किया जाए। बाद में युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा था कि जहां से नाक स्टार्ट होती है वहां पर ध्यान किया जाए। लेकिन फिर भी लोगों के समझ में नहीं आया। और ध्यान जब अपने मन को आप एकाग्र करते हैं, अपने अंतर मन के ओर जाते हैं, वही सच्चा ध्यान होता है। अंतर्मुखी होना ध्यान कहलाता है। और योग, योग में जुड़ना। यहाँ पर योग के भी 4 प्रकार है। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। और ध्यान अंतर्मुखी होना ही ध्यान होता है। अब मैं ये पूछना चाहूँगी
आपने ध्यान तो बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया। हमें ये बताइए कि ध्यान कब करना चाहिए? अ, किन-किन को करना चाहिए? लाइक कौन कर सकता है? छोटे-बड़े एडल्ट्स और किस समय ध्यान करना चाहिए? ये अलग-अलग सवाल हैं हमारे। यस, बहुत अच्छे सवाल है आपके। ध्यान करने की कोई सीमा नहीं होती है, कोई उम्र नहीं होती है और कोई समय नहीं होता है। ध्यान आप 5 साल के बच्चे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका बच्चा 5 साल का है, आप तब से ध्यान करवा सकते हैं उसे और उम्र तो कोई होती ही नहीं है। रहा सवाल कितना करना चाहिए, अगर 5 साल का बच्चा है तो उसे 5 मिनट करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी जितनी एज है, मिनिमम उतना ध्यान तो आपको उतने मिनट करना ही चाहिए, आपके एज के अकॉर्डिंग। अगर आप 60 इयर्स के हैं, तो लगभग 1 घंटे का ध्यान आपको करना चाहिए। और ध्यान लोगों की बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं ध्यान को लेकर, कि ध्यान की कोई उम्र नहीं होती है, मैंने पहले ही कहा। और लोग कहते हैं कि ध्यान ये तो बुढ़ापे में किया जाएगा, अभी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो मौज करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बुढ़ापे में बैठ नहीं पाते हो, तो क्या ध्यान करोगे? जब बॉडी के सभी पार्ट्स आपके दर्द, दुःख से आप पीड़ित रहते हैं, अब उस समय कहाँ ध्यान कर पाओगे? जब मुँह में दाँत नहीं है, जब राम बोलना है, राम के जगह लाम-लाम करोगे, वो कैसा ध्यान होगा? इसलिए हमेशा ध्यान जब से हमें ज्ञान हो गया है कि हमें करना चाहिए, वहीं से शुरुआत कर देनी चाहिए। अब आपका अगला क्वेश्चन था, कब करना चाहिए? जब भी आपको समय मिले, आप तब ध्यान कर सकते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर ध्यान करते हैं, तो सबसे अच्छा ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही ध्यान आई मीन ब्रह्म मुहूर्त में ही ध्यान क्यों करते हैं? इसका कोई इम्पोर्टेंट रीज़न है? यस, बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम ध्यान करते हैं, तो जनरली अगर हम 4 घंटे का ध्यान कर रहे हैं और अगर हमने आधा घंटे का ही ध्यान कर लिया है ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसका फल कई गुना मिल जाता है। जो 4 घंटे में हम नहीं कर पा रहे हैं, वो आधे घंटे में, 1 घंटे में आपको उस समय फल मिलता है ब्रह्म मुहूर्त का। उस समय दैवी शक्तियाँ जागृत होती हैं। उसके अलावा हमारा कॉन्शियस माइंड सो चुका होता है, सब लोग सो चुके होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड में एक दिन में 50-60 हज़ार विचार हर इंसान के आते रहते हैं और वही वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में भेजते रहते हैं। तो और सब कोई पीड़ित होता है, परेशानी में रहते हैं, दुःख, दर्द, यही सारे विचार हम वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजते रहते हैं। तो उस समय अगर आप ध्यान 4 घंटे भी करते हैं, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब हम ध्यान करते हैं, सभी लोग सो चुके होते हैं, कॉन्शियस माइंड सो चुके होते हैं और सभी के सब कॉन्शियस माइंड जागृत रहते हैं। इसलिए उस समय ध्यान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके अलावा बच्चे भी अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे पढ़ाई करते हैं, तो वो हमेशा उनको याद रहता है। बहुत ही अच्छे से बताया। वैसे हमने सुना था बड़ों के मुँह से कि अमृत वेले ध्यान करो, ब्रह्म टाइम पे ध्यान करो। पर क्यों करो वो आज हमें पता चला कि डिवाइन एनर्जीज़ तब मिलती हैं।
बहुत ही अच्छे से आपने बताया। मुझे ये जानना है कि जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आती हैं? जैसे काफ़ी लोगों के मुँह से सुना है कि हमारी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई, हमारा ये हो गया, वो। तो आप थोड़ा उसके ऊपर भी जानकारी दें हमें, क्या चेंजेस आती हैं लाइफ में? बिल्कुल, ध्यान से हमारे जीवन में 360 डिग्री चेंजेस आ जाते हैं। अब वो कैसे? जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी फाइनेंशियली, फिजिकल, हेल्थ वाइज जो भी कुछ हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम मेडिटेशन के माध्यम से बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी से बनी हुई है और एनर्जी से बड़ी बनी हुई बॉडी अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट और दुख भी आ रहे हैं या रोग भी आ रहा है, दोष भी आते हैं, तो वो हम उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी लोअर फ्रीक्वेंसी में जब वाइब्रेट करती है, तो हमें वो डिजीज का एहसास होने लग जाता है। लेकिन जैसे ही हम ध्यान करते हैं, ध्यान करके जब हमारी एनर्जी को हम बूस्ट करते हैं, तो वो विदाउट एनी मेडिसिन आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। रिलेशनशिप भी यहाँ पर बहुत कुछ ठीक हो जाते हैं। माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनेशन। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया। काफ़ी लोगों को ये था कि कैसे चेंजेस आते हैं वो तो सुना था, लेकिन ये जो आपने बताया लोअर फ्रीक्वेंसी से हम एकदम चेंज हो जाती है लाइफ, बहुत ही अच्छे से बताया आपने। मैं चाहती हूँ आप कुछ हमारे को ये बताएँ कि आपकी साइड पे गर्भ संस्कार का भी हमने पढ़ा था, तो क्या आप वो भी सेशंस लेते हैं? हाँ, बिल्कुल, गर्भ संस्कार के भी सेशन हम लेते हैं। इनफैक्ट आप अगर हमारे वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाएँगे वहाँ पर। बहुत सारे लोग होते हैं जो इश्यूज़ तो चाहते हैं, पर उनको बेबीज़ नहीं हो रहे हैं, तो क्यों नहीं होते हैं? कई बार तो डॉक्टर्स भी उनसे कह देते हैं कि फिज़िकल तो फिट है, पर फिर भी क्यों नहीं बेबी बॉर्न हो पा रहे हैं या बेबी को जन्म नहीं दे पा रहे हैं पेरेंट्स, ऐसे क्या वजह है? तो उसकी वजह यही होती है कि कुछ न कुछ ऐसे ब्लॉकेजेज़ उनके इमोशनली ब्लॉकेजेज़ होते हैं और जब इमोशनल ब्लॉकेजेज़ को क्लीन किया जाता है, तो उसके बाद बेबी बिल्कुल बॉर्न हो जाते हैं, पेरेंट्स बिल्कुल खुश हो जाते हैं और इससे संबंधित आप बिल्कुल हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसी साल लगभग 4 बेबीज़ हो चुके हैं और उनके इश्यूज़ भी ऐसे ही थे। डॉक्टर ने कहा था कि सब कुछ फिट है, पर बेबी नहीं हो रहे थे। बस छोटे से ब्लॉकेजेस थे, जैसे ही उसे रिमूव कर दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया और बहुत सुंदर बेबी इस दुनिया में धरती पर आए, एंजल के रूप में। तो आपका मतलब है कि मेडिटेशन से हमारे कर्मास भी रिलीज़ होते हैं और ब्लॉकेजेस और चक्रास जो भी आप बता रहे हो वो क्लीन होते हैं, ऐसा? यस, बिल्कुल। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारे जो कर्मास हैं, वो भी क्लीन होते जाते हैं। सारे चक्रास क्लीन होते हैं। हमने जन्मों-जन्मों से जो भी ब्लॉकेजेस बना कर रखे हैं, हमारे सभी के डीएनए में कुछ न कुछ इमोशंस रहते हैं। पिछले जन्म से भी बहुत सारी हम चीज़ें लेकर आते हैं, पिछले जन्म का भी कर्मास हमारा स्टोर होता है। और जैसे ही हम ध्यान के माध्यम से क्लीन करते हैं, चक्रा क्लीन करते हैं, ऑरा क्लीन करते जाते हैं, तो हमारे जीवन के सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। मैं चाहती हूँ हमारे जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको अगर मन में कोई भी सवाल है रिलेटेड टू मेडिटेशन या कोई भी अपनी कोई प्रार्थना कराना चाहे या कुछ भी है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, ईमेल है, जहाँ भी आप कॉन्टैक्ट करना चाहें, इवन यूट्यूब पे भी हमारी साइट है जो, उसके नीचे भी आप कमेंट बॉक्स पे आपकी कमेंट या क्वेश्चन लिख के भेजोगे, तो हम उसके सवाल के जवाब आपको लाइव भी दे सकते हैं। आप चाहें तो नेक्स्ट सेशन पूरा उसका ले सकते हैं और आप पर्सनली हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, तो हम आपको पर्सनली भी आंसर सकते हैं। ये जितने भी सवाल थे, वो भी हमें दर्शकों से ही आए थे, तो हम लोगों ने लगभग उनको फुलफिल करने की पूरी-पूरी कोशिश की है। आगे भी कुछ हो, तो हमारी दीदी हमारे साथ हैं और हमें वो सब सवाल के जवाब देंगी। नमः शिवाय। नमः शिवाय।